से एक महीने पहले, जिसे लगभग 1,60,000 विद्यार्थियों ने देखा था, मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने देखा था। उसी वीडियो में मैंने आपको कुछ पहले वाले वीडियो के बारे में बताया था कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 1 लाख थी पशु परीक्षण एग्जाम में, और यहां मैंने बताया था कि 17.63 लाख में से 7.11 लाख अभ्यर्थी नहीं आए, यानी आपके आवेदन हुए थे इतने, जिसमें से आप मान लीजिए कि एग्जाम देने के लिए जो आए थे वो 10 लाख विद्यार्थी अपने मानते हैं, और 10 लाख में से जो सीरियस तैयारी करने वाले में थे उसमें 1 लाख थे। इसी 1 लाख की रेस में कौन कौन है भाई? यही घूम फिर कर अगले एग्जाम में आएंगे, यही आगे पटवार का, इसका चतुर्थ कर्मचारी का, राजस्थान पुलिस का, इन्होंने सीईटी भी दिया है। घूमने वाली संख्या जो ये सिर्फ एक है, बाकी सिर्फ केवल तमाशा भी देख रहे हैं, या फिर वो अभी इसका आनंद ले रहे हैं कि अभी तो 12वीं पास करके आए हैं, इस बेरोजगारी के दौर में घुसकर तो देखे क्या मजा आता है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया था कि इतने हैं। अब उसी 1 लाख में से आगे बढ़ते हैं, तब कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए कि जो भाई बहन टीएसपी से कौन कौन है भाई बहन को मौज, जिनके 80 के 90 नंबर बन रहे हैं वो लाइक करें। अब देखो यहां पर लाइक, यानी 1500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने कमेंट किया, और जिसमें से 80 से 90 रम, ये धर्मेंद्र पुलिस कुछ इस प्रकार लिखा हुआ कमेंट था, मैंने भी गलती की और उस गलती को मानता हूं, 150 किए और टोटल 117 सही है, 33 गलत काट पीट के 108.75 बचे हैं उत्कृष्ट क्लासेस के अनुसार। उन्होंने ये लिखा था, मैंने ये भी लगाया यहां पर। फिर एक विद्यार्थी राजयोगी ने लिखा रियल कट ऑफ परम सत्य, जनरल 125 से 123, ओबीसी 125 से 127। ये उस समय का है जब हमने वो पिछला वीडियो बनाया था ना, उस समय की कट ऑफ का ये था आंकलन उनका। ठीक है, टीएसपी 100 प्लस 105 प्लस, ये उसने उस समय बताया। अब अगर हम इसमें 10-10 कम कर दे तो क्या पता और नजारा आ जाए, यानी जैसे जनरल उसने बताया तो हम इसको 10 नंबर कम करते हैं तो 115 पर आ गए, 115 पर आ जाएंगे। ओबीसी भी वो बता रहा है तो इसको भी फिर अपने 115 कर लेते हैं। ये इधर ईडब्ल्यूएस भी बहुत ज्यादा बताकर चला गया तो 110। एसटी वाले के अंदर अपने बात करें, एससी एसटी वाले में तो 100, एमबीसी वाले के अंदर फिर 110, फिर ये टीएसपी वाला बता रहा है तो इसके अंदर 90। यानी ये आंकड़ा हमारा आज के अनुसार हम मान ले। क्यों मान ले सर? फिर आप में से कोई कहेगा सर उस पेपर में तो पेपर आसान आया था, उस पारी में पेपर मुश्किल आया था, सर नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसे कई भर्तियों में भी हुआ, किसी के साथ फायदा किसी के साथ धोखा। जीवन में मेरा यह मानना है कि जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि या तो गाड़ी मेरी तेज चल रही थी, या मुझे नींद आ गई थी, या मैंने ब्रेक नहीं लगाया, या मेरा ध्यान कहीं और था। सिर्फ आप ये आकलन करेंगे, और आपका पेपर हॉल में आपने दिया और मैं अनुमान लगा लूं, ये कहां तक जायज हो सकती है? किस पारी का पेपर कब आसान था, कब मुश्किल था, ये पेपर में बैठे हुए उस विद्यार्थी से पूछिए साहब, जिसने वहां पर वक्त बिताया है। उसे नहीं मालूम चलता कि मेरा क्या पता मेरा पेपर आसान है कि मेरा पेपर कठिन है। जो जिस समय पेपर में बैठता है उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मुझे मेरा पेपर अच्छा करना है। आज तक कोई आदमी पेपर में जार गलत करवागी सोचो है? कौन सी पारी में ज्यादा है, कौन सी पारी में कम है, ये तो पेपर देने वाला जानेगा। कोई बाहर बैठा आदमी बता सकता है क्या? सिर्फ आकलन कर सकते हैं। उसी आधार पर मैं ये तय कर सकता हूं कि आप लोगों ने जो बोला वो सत्य है। आप कह सकते हो कि उस पारी का पेपर आसान था, इस पारी का पेपर मुश्किल था, लेकिन क्या सारे विद्यार्थी वो खड़े हैं? क्या वो सारे विद्यार्थी लाइव है? कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था उस पारी में, क्या वो सब देख रहे हैं? नहीं हो देख सकते ना, तो उसका हम यहाँ आकलन नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक अनुमान लगाएंगे कि ये जो विद्यार्थियों के कमेंट है, विद्यार्थी क्या मान रहे हैं। चलो आगे फिर चलते हैं। फिर है मेरे अनुसार कट ऑफ 2 गुना की, किसी ने ये बताया कि जनरल 112, 115, ओबीसी 108, 112। इसने भी ये पिछली वाली की तरह ही बताया, वुमेन के लिए 4-5 नंबर कम कर लो। फिर है नॉर्मलाइजेशन में 1 तारीख वाले के 8-10 नंबर बढ़ा के चले, 2-3 नंबर घटा के चले। कटु सत्य यही है, पटवारी की तरह हाल होने वाला है, ये विकास शर्मा जी ने बताया। तो चलो हम तो विद्यार्थी की बात मान लेते हैं, इन्होंने जो बताया वही ठीक है। गुरुजी 145 अटेंड किए थे, 16 गलत हो गए, कट पीट कर शुद्ध 125 एमबीसी में बन रहे हैं, कोई चांस है या वापिस पोथियां उठा लूं? अगर कोई विद्यार्थी ऐसा कमेंट करता है तो मैं उसे जीवन में हमेशा यही कहता हूं कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक किताब छोड़नी नहीं है। आप जितने लाइव रख रहे हैं, देख रहे हैं, आप ईमानदारी से कसम खा के बताइए या अपने आप पर विश्वास करके बताइए मुझे कि आपने आज तक जितनी पुस्तक ली है, क्या उस पुस्तक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है? क्या आपने जो कोर्स लिया है उसे अच्छी तरीके से पढ़ा है? या आपने ऑफलाइन नोट्स बनाए तो वहां पर जाकर आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है? नहीं, आपने भी नहीं की, मैं भी थरसा गई हूं। मैं भी जब पढ़ूंगा तो किताब तो नई नई घनी सारी ले आऊं,
4 दिन पढ़ूं जोश के अंदर कि अब ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, फिर 5वां दिन वापस ठंड हो जाऊं, मैं दुनिया कौन बदल सका आपा। जो कहते थे कि हमारे बिना ये देश नहीं चलेगा, आज शमशान घाट में जाकर देख लेना, उनकी समाधियां बनी पड़ी है। तो हम जो है हमारा सिर्फ सोच सकते हैं मन को संतुष्टि देने के लिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर एक विद्यार्थी कहता है दुर्गेश कि सर मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आरएस की 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, फिर भी मेरे 119 आ रहे हैं। देखो मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि आरएस यूपीएससी सारे जो विद्यार्थी हैं वो पेपर देंगे ये, और दोबारा फिर वैसा ही होगा। क्या होगा कि आ रहे हैं और तुक्का लगा रहे हैं कि हम 135 आते हैं, ये सब झूठ है। भी कईयों ने 135 भी बताए थे उस समय। रियल में अभी भी जो आरएस यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी का दाग मिटाने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कूद पड़े हैं। और कूद नहीं पड़े, मैं आपको आगे तस्वीर भी दिखाऊंगा, सभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 8वां जो अभी वेतन आयोग लगेगा उसके अनुसार जो है पीसा यानी जो 30,000 हो सीधा 35-40,000 पर चला जाओगा। किस किस के 80 से 100 के बीच नंबर आ रहे। ये देखो 608 विद्यार्थियों ने लाइक किया। ठीक है, हमें तो मैथ्स ने लूटा, पशुपालन में कहां दम था, सहारा सेंटर भी वहां दिया जहां टीचर दबंग था, हम तो ऑटो से गए क्योंकि किराया कम था। ये भी सही है। फिर एक ने बोला झूठ मत बोलना, किसके 90 से 105 के बीच आ रहे हैं। 120 वाले मेरे हिसाब से सेफ है, बाकी 130 मेरिट में बहुत होगी यार, इतना मतलब 120 प्लस वाले, ये उस समय के आंकड़े हैं जब 120 माने थे। अब इनमें अपने 10-10 घटा लेते हैं। चलो, अब मैं आपको 1 महीने पहले जो बताकर गया, मैं आज भी अपनी उसी बात पर अडिग हूं और वहीं पर खड़ा हूं। देखिए जनरल जो है वहां पर मैंने 115 बताए थे। कितने बताए थे? 115। गर्ल्स के कितने बताए थे? 110। फिर हमने कहा कि 150 में से 120 या 125। 150 में से हमने क्या माना था कि 120 से 125। अब मैं इसी 150 में से घटाकर क्या कर रहा हूं? 110, 115। ये आज के अनुसार ये। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये पहले वाली में और आपने क्या परिवर्तन किया है, बताओ।